नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र सोलंकी है। आज हम आप लोगों के लिए आयुर्वेद की एक प्राचीनतम विधा है विधा कर्म। आज हम उसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं और आपको लाइव भी पेशेंट के ऊपर करके बताएंगे हम कि विधा कर्म कैसे किया जाता है जानुशूल के ऊपर, और क्या क्या पॉइंट होते हैं जानुशूल के जिस पे हम विधा कर्म कर सकते हैं, है ना। विधा कर्म आज हम आप लोगों के सामने जो थर्मल कॉटरी है और नीडल है उसके द्वारा हम विधा कर्म करना आप लोगों को बताएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जानुशूल के ऊपर होने वाला है, जिसमें हम आप लोगों को लाइव पेशेंट के ऊपर विधा कर्म करेंगे जानुशूल के ऊपर। कैसे क्या पॉइंट होते हैं, कैसे क्या करना है, क्या तरीका होता है और कैसे जानुशूल का पॉइंट आप फाइंड आउट करेंगे कि जानुशूल पे किस जगह पर आपको विधा कर्म करना है। यह आप लोगों को आज हम इस सेशन में बताने वाले हैं। तो अपना लेक्चर चालू करता हूँ कि विधा और अग्नि, यानी कि आज हम विधा अग्नि कर्म करेंगे। विध और अग्नि यानी कि जो दर्द को जो कम करने वाला जो छिद्र होता है, उस छिद्र को हम लोग जो दर्द को कम करने वाला जो शूल वाला जो पॉइंट होता है, यानी कि वायु के कारण ही शूल होता है। तो आज हम विधा कर्म के द्वारा आपको उस वायु को कैसे निकाला जाता है और उस शूल को कैसे शांत किया जाता है, वो विधा कर्म के द्वारा आप लोगों को हम आज इस सेशन में लाइव बताने वाले हैं, है ना। तो विधा कर्म को एक वेदन कर्म के नाम से भी जाना जाता है। विधा कर्म को जो शूल वाला जो स्थान होता है, तो उस जगह हम सिरिंज के द्वारा छिद्र करते हैं, यानी कि पंचर करते हैं, जिसमें से वायु निकलती है और उसी वायु को हम अग्नि कर्म के द्वारा शांत भी करते हैं। तो आज आप लोगों को हम लाइव पेशेंट के ऊपर करके बताएंगे कि कैसे विधा कर्म किया जाता है। इस चीज़ का डेमो आपको देंगे लाइव पेशेंट के ऊपर जी। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ विधा कर्म के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये विधा कर्म सुश्रुत संहिता में शिरा विधा विधि अध्याय में भी मेंशन किया हुआ है ना। तो आज मैं आप लोगों को लाइव पेशेंट पे दिखाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, और आप लोगों को विधा कर्म के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो भी आपको एक एक चीज़ का मैं बताऊँगा कि आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट विधा कर्म के लिए क्या क्या सामान आप लोगों को चाहिए। हम विधा कर्म आज दो तरीके से करेंगे। एक विधा कर्म में हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक कॉटरी के द्वारा विधा कर्म करना बताएंगे, और एक विधा कर्म हम आप लोगों को विदाउट इलेक्ट्रिक कॉटरी यानी कि जो फायर के द्वारा वो करके हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम लोग आप लोगों को लाइव पेशेंट के ऊपर विधा कर्म करेंगे। उसके बाद चलिए तो मैं आप लोगों को थोड़ी ले चलता हूँ कि हम लोग क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने वाले हैं, वो आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ जी। ये हमारा एक सेंटर है पूरा, तो बड़े मैं आप लोगों को जी चलिए हम आप लोगों को आज विधा कर्म में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए आप लोगों को, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आप लोगों के पास में होना चाहिए जी। एक हम लोग विधा कर्म करेंगे, ये इलेक्ट्रिक कॉटरी है जी, है ना। ये इलेक्ट्रिक कॉटरी है जिसमें हम आज विधा कर्म आप लोगों को करना बताएंगे। उसके बाद आपके पास एक आर्टी फोर्सेप होना चाहिए। एक अगर आपके पास ये एक कटर है वो हो सकता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर नहीं, ये भी एक लाइटर है ना। एक ये नीडल है जिसके द्वारा हम विधा कर्म करेंगे, ये नीडल है। और ग्लव्स, सर्जिकल मास्क, सर्जिकल कैप, और एक जो नी क्लॉथ जिसको हम नी क्लॉथ बोलते हैं, वो अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और एक आपके पास ये अर्क का पत्र भी होना चाहिए, अगर हो सकता है तो ठीक, तो कोई बात नहीं।
चलिए मैं अब आप लोगों को ना पेशेंट के ऊपर बताऊंगा कैसे कैसे पेशेंट के ऊपर जानुशूल का जो हम अग्निकर्म से करेंगे, कैसे आप लोगों को जानुशूल का पाइंड फाउंड आउट करना है, क्या क्या पाइंड होते हैं जानुशूल के लिए विदा कर्म करने के लिए। तो आज मैं आपको 2 तरह से विदा कर्म सिखाऊंगा, एक फायर के द्वारा और एक इलेक्ट्रिक कोटरी के द्वारा। तो आप एक बार और ज़रूर देख लीजिए कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, क्या क्या आपके पास सामान होना चाहिए विदा कर्म। एक तो ये इलेक्ट्रिक कोटरी है जी, ये इलेक्ट्रिक कोटरी है RD4 से पकड़ने के लिए, और निडल काटने के लिए कटर है। आपके पास में ये लाइटर भी होना चाहिए, अगर नहीं होता आप नॉर्मल लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। अर्क पत्र, उसके बाद ये निडल है, निडल का नंबर 22 नंबर हम निडल यूज़ करते हैं, 22 नंबर निडल है। आपके पास ग्लव्स होना चाहिए अगर, ठीक है। सर्जिकल मास्क और सर्जिकल कैप, और ये नी क्लॉथ यानी कि जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पेशेंट के ऊपर लाइव बताने वाला हूँ कि कैसे विदा कर्म करेंगे। ओके, आ जाइए। वो मार्कर रखा, मार्कर ला देना वहाँ से। ये वाला घुटना है ना आपका जी। ये पेशेंट है हम, ठीक है ना। अभी आप लोग को करना चाहते हैं, चलिए ला दीजिए। अब ये कैमरा पकड़ लेना, मोबाइल पकड़ लेना, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो आप ग्लव्स पहन लीजिएगा अपने, बिना ग्लव्स के यूज़ ना करें कुछ भी कि चलिए इधर लाइए मोबाइल, ठीक है। हम लोगों ने इनका सूल होता है जिस जगह पेन होता है, तो आपके पास अगर एक क्लॉथ हो तो ठीक है, कोई बात नहीं जी। अब आपको कैसे क्या फाइंड है इधर बताइए मुझे, है ना। अब आप लोगों को कैसे क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सा विदा कर्म के लिए कौन सा क्या पॉइंट है ना। तो सबसे पहले तो आप मार्किंग ज़रूर करिएगा। चलिए मार्किंग करने के लिए आपको क्या करिएगा, सबसे पहले जैसे ये पटेला है जी, इधर लाइए थोड़ा। इस पटेले पर एक राउंड, जैसे ये पटेला पर आपको जितना पकड़ में आ जाता है तो उस पर ये आपने राउंड किया, तो ये पटेला है इनका। पटेला को इसके बाद में इस पॉइंट को पकड़ेगा, और जो फीमर और टिबिया फेमर के बीच की जो मेनिस्कस होता है, मीडियल मेनिस्कल और लेटरल मेनिस्कस, उसके बीच में जो पॉइंट होता है वही आपका अग्निकर्म का विदा कर्म का पॉइंट होता है। तो आपने ये फाइंड आउट किया पटेला पे, फिर यह पॉइंट है आपका, तो यहाँ से 2 फिंगर फाउंड किएगा, 2 फिंगर के, तो ये आपका एक पॉइंट ये है। मतलब आपको पटेला से 2 फिंगर नीचे लेना है। तो टिबिया फिबुला और फीमर के बीच का जो पॉइंट होता है मेनिस्कस, उसके बीच का एक पॉइंट होता है, यहाँ पर आपको इनका अग्निकर्म हम विदा कर्म का जो पॉइंट होता है सूल का, जानुशूल में। उसके बाद में आप इसी तरह 2 फिंगर यहाँ करिएगा और 2 फिंगर इस पॉइंट से यहाँ लीजिएगा। तो ये इनका जो सूल वाला पार्ट हो, मैक्सिमम इसी पार्ट पर पेन होता है। उसी तरह इस साइड भी आप करिएगा। इधर बताइएगा, ये टिबिया फिबुला और फीमर के बीच में जो मेनिस्कल होता है, मिडियल मेनिस्कल, उसके बीच यहाँ से जो पटेला लिया आप, पटेला के बीच में ये पॉइंट आ गया इनका। 2 फिंगर किया तो ये इनका सूल का पॉइंट था। फिर यहाँ से आपने 2 फिंगर किया इस पॉइंट पे, आपने 2 फिंगर किया। मैक्सिमम किसी भी तरह का आपके पास जानुशूल का पेशेंट होता है, उनको मैक्सिमम इसी पार्ट पर ही पेन होता है। ये जो 6 पॉइंट बताएं, इसी पॉइंट पर ही मैक्सिमम पेशेंट को सूल होता है। तो आज हम आप लोगों को इन्हीं पॉइंट पर 2 तरह से विदा कर्म करना बताएंगे लाइव करके। ये आपने फाइंड आउट किया कि कैसे फाइंड आउट किया आपने, एक बार मैं फिर आप लोगों को दोहराना चाहूँगा कि ठीक है, आप पटेला पेशेंट का पटेला है, इधर बताइए, पेशेंट का पटेला है, फैन ऑन कर दीजिएगा।
जी।